झंडे का फंडा। कमलनाथ को लेकर भोपाल से लेकर दिल्ली तक जारी सियासी सस्पेंस बदस्तूर जारी है और इस बीच कमलनाथ समर्थकों के बयान में कुछ बदलाव जरूर देखने को मिल रहे हैं। दूसरी तरफ एमपी कांग्रेस का रुख भी कमलनाथ को लेकर बदला बदला सा नजर आने लगा है। इन तमाम खींचताने के बीच खुद कमलनाथ खामोश हैं, लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि कमलनाथ कहीं नहीं जा रहे। सस्पेंस की पिच पर खड़े कमलनाथ इंतजार की डबल सेंचुरी मार चुके हैं। अब बताया जा रहा है कि वो कभी भी मुंह खोल सकते हैं और इस बार वो जो भी बोलेंगे साफ साफ बोलेंगे। फिलहाल कमलनाथ का फैसला उनके दिल्ली स्थित घर पर लगे झंडे के फंडे पर टिका है, जो कभी लग रहा है तो कभी उतर रहा है। और इस बीच एक बार फिर सज्जन सिंह वर्मा ने बयान दिया है। क्या रहा आज सभी समर्थक आए, नहीं, आज देखिए बात हुई है, उनका ये कहना है कि एक काल्पनिक प्रश्न का जवाब मैं क्यों दूं, जो एक प्रश्न काल्पनिक है उसका जवाब देने की आवश्यकता मैं नहीं समझता कि हाँ मैं जा रहा हूँ या मैं बीजेपी से समझौता कर रहा हूँ, तब तो मैं उस बात का जवाब देने जाऊँ। ये काल्पनिक प्रश्न मेरे सामने उपस्थित हो गया, ये उनका। सर तो ये विराम लग गया है, अब विराम लग गया है, अब नहीं, इसका भाजपा में कहीं और नहीं जा रहे नकुलनाथ, नहीं कांग्रेस जाने का प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता। इस बार कमलनाथ के करीबी सज्जन सिंह के बयान की दिशा बदल गई है। पहले जहां कमलनाथ वहां हम, उसके बाद थोड़ा सा मनमुटाव और अब लोकसभा चुनाव की तैयारी पर चर्चा का दावा सज्जन सिंह कर रहे हैं। अब जब सज्जन सिंह बोले तो उनके साथ कमलनाथ के एक और करीबी मनोज मालवीय भी बोल पड़े। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। नाराजगी जो थी वो दूर हो गई, पूरी दूर हो गई। कांग्रेस नेतृत्व के साथ जो नकुलनाथ हो या कमलनाथ हो, अब कुछ भी बाकी नहीं है, सब बाकी नहीं, सब बिल्कुल बढ़िया है। और कमलनाथ जी ने ये कहा है कि मैंने सारा जीवन कांग्रेस को दिया है, कांग्रेस के समस्त बड़े पदों पर रहा हूँ और ऐसे में बीजेपी में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस में हूँ और कांग्रेस में रहूंगा सारा जीवन। कमलनाथ समर्थक कांग्रेस नेता भले सब कुछ नॉर्मल होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार का रुख अब बदलता नजर आ रहा है। टूट की आशंका के बीच संकट की इस घड़ी में एमपी कांग्रेस ने एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की, लेकिन बिखराव के साथ। पार्टी ने बैनर पोस्टर के साथ आयकर विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया, लेकिन पार्टी के बैनर पोस्टर से कमलनाथ नदारद रहे। बावजूद इसके नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विधायकों के एकजुट रहने को मनोवैज्ञानिक जीत बताया है। जिस प्रकार से आप अभी पिछले 3-4 दिन का घटनाक्रम देखा, लेकिन मैं सभी विधायक, कांग्रेस के विधायकों को कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने धैर्य का परिचय दिया और जिस प्रकार से आप लोग कांग्रेस के साथ खड़े रहे अडिग, ये एक हमारी मनोवैज्ञानिक बड़ी जीत है। और आप जिस प्रकार से हमने सदन में सरकार के खिलाफ सरकार को घेरा। कमलनाथ पर हर तरफ से बयान आ रहा है, कांग्रेस बोल रही है, बीजेपी नेता बोल रहे हैं, लेकिन कमलनाथ चुप हैं। ऐसे में ऑल इज वेल का दावा तब तक भरोसे के लायक नहीं है जब तक कमलनाथ खुद मीडिया के सामने आकर सब कुछ साफ न कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कमलनाथ पर जारी सस्पेंस के बीच कांग्रेस ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की। बहाना बना केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ प्रदर्शन। इस प्रदर्शन के जरिए पार्टी की कोशिश अंदरूनी मोर्चे पर खुद को परखना और आगामी लोकसभा चुनाव के लिहाज से संदेश देना था। लेकिन बीजेपी पूछ रही है, चुनाव को देखते हुए कांग्रेस डर गई है क्या? लोकसभा चुनाव नजदीक है, जिसकी तैयारी में जुटी कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में शक्ति प्रदर्शन किया। वैसे तो पार्टी का आरोप है कि बीजेपी केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, जिसके खिलाफ आवाज बुलंद किया। लेकिन चुनावी मुद्दे की तलाश में जुटी कांग्रेस ने दोनों प्रदेश में चुनावी तैयारी के लिहाज से धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के जरिए पार्टी ने भीतरी मोर्चे पर एकजुटता का संदेश दिया। साथ ही पार्टी की कोशिश जनता को आगामी लोकसभा चुनाव के मोर्चे पर डटे रहने का संदेश देना भी था।
आप जिस प्रकार से पार्टी के लिए सम्मान की भावना देखते हैं, आप पार्टी के लिए सोचते हैं, ये तारीफ काबिल है। और कांग्रेस के नेता दिल्ली के माननीय राहुल गांधी जी, माननीय सोनिया जी, माननीय खड़गे जी, माननीय प्रियंका गांधी जी, सब लोग ने आप पर विश्वास दिखाया और आपके लिए उनका एक संदेश है कि कांग्रेस के सब विधायक कांग्रेस के साथ हैं। ये उनकी बड़ी एक खुशी की बात है। कांग्रेस के अकाउंट को फ्रीज करना मतलब सीधा सीधा एक राजनीतिक साजिश है, ताकि विरोधी दल को किसी भी तरह से चुनाव में प्रभावित कर सके, चुनाव लड़ने से रोका जा सके और ये इनके प्रकार किसी भी प्रकार से चुनाव जीता जा सके। एक तरफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस की कवायद पर करारा प्रहार किया। पार्टी प्रवक्ता मिलन भार्गव ने कहा कि कांग्रेसी आयकर के नोटिस पर बौखलाए हैं। देश की संवैधानिक संस्थाएं नियम कानून से चलती हैं। कांग्रेस इतना क्यों डर रही है? आयकर विभाग ने आपको नोटिस क्या दिया, आप इतने बौखला गए, आप खिलाफ चलने लगे? भैया नोटिस का जवाब तो दे दीजिए। आपके अकाउंट में यदि कोई संदिग्ध लेन देन हुआ है तो इस देश का सिस्टम है, आयकर विभाग का सिस्टम है, उसका जवाब वो मांगते हैं और देना पड़ेगा आपको। आप यदि इससे डर रहे हैं, भयभीत हैं, तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है जिसका जवाब आपको देना होगा। क्योंकि आपका इतिहास ही भ्रष्टाचार का रहा। जब जब सत्ता में रहे, सत्ता का दुरुपयोग करके जो अकूत संपत्तियां इनके नेताओं ने कमाई है, उसका हिसाब आज कानून मांग रहा है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, कांग्रेस की केंद्र और प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को घेरने की कोशिश तेज होती जा रही है। प्रदेश में केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ प्रदर्शन इसी की बानगी भर है। आने वाले दिनों में दोनों पार्टियों के बीच जुबानी जंग के जरिए बढ़त बनाने की पुरजोर कोशिश की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर लोकसभा चुनाव से पहले अमेठी में सियासी पारा हाई हुआ पड़ा है। एक तरफ जहां सांसद स्मृति ईरानी अमेठी के दौरे पर हैं और अमेठी में स्मृति ईरानी ने लोगों से बातचीत शुरू कर दी है। जन संवाद कार्यक्रम के जरिए स्मृति ईरानी लोगों से बातचीत कर रही हैं। अमेठी में स्मृति ईरानी अलग अलग गांवों में जाकर जन संवाद विकास यात्रा करने वाली हैं। इधर सांसद राहुल गांधी भी आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ अमेठी पहुंचेंगे। राहुल गांधी न्याय यात्रा के दौरान लोगों से संवाद करेंगे और जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो चुनाव करीब है और चुनाव जब करीब होता है तो नेताजी को अपने क्षेत्र की याद आ ही जाती है, बरबस याद आती है। और इसी के तहत अब अपने क्षेत्र की जनता का हाल और जन संवाद यानी जनता से बात करने के लिए तमाम नेता जो हैं रुख कर रहे हैं। अमेठी की बात करें तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो है वो भी पहुंचने वाली है और दूसरी तरफ स्मृति ईरानी जो हैं स्मृति ईरानी भी पहुंच चुकी हैं और वे भी यहां पर एक यात्रा के जरिए लोगों से जन संवाद करती हुई नजर आएंगी। तो स्मृति ईरानी का दौरा, अमेठी दौरे पर स्मृति हैं और अमेठी में राहुल की यात्रा जो है वो भी यहां पर नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि दोनों ही योद्धा मैदान में उतर चुके हैं। हालांकि सियासी गलियारों में अभी भी यह सवाल है कि क्या राहुल गांधी जो हैं वो केवल अमेठी से ही चुनाव फिर से लड़ेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन अमेठी के दौरे पर स्मृति ईरानी भी पहुंच चुकी हैं और राहुल गांधी का भी ये काफिला जो है, राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो चल रही है उसी के तहत वे भी न्याय यात्रा के तहत पहुंच गए हैं अमेठी के दौरे पर, जहां पर वे लोगों से मुलाकात करेंगे अलग अलग क्षेत्रों में जाकर। उधर अलग अलग गांवों का रुख अमेठी के पहले ही कर चुकी हैं स्मृति ईरानी। तो दोनों नेताओं का ये दौरा और चुनाव करीब है, जनता को भी ये समझ में आने लगा है। जनता के बीच भी कई प्रकार की चर्चाएं जोर पकड़ रही। तो जनसंवाद कार्यक्रम स्मृति ईरानी का आप देख सकते हैं। अमेठी में राहुल गांधी की न्याय यात्रा भी पहुंची है युवाओं के साथ
राहुल गांधी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उनकी गाड़ी पर वो सवार होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, लोगों का प्यार स्वीकार करते हुए उधर जन संवाद यानी कि जनता से बात, मुद्दे क्या हैं, समस्याएं क्या हैं, क्या उनका निराकरण किया जा सकता है। सांसद हैं चूंकि स्मृति ईरानी यहीं की, तो जाहिर सी बात है, वैसे भी इससे पहले भी वे यहाँ के, ऐसा नहीं है कि वो चुनाव के वक्त ही यहाँ पर सक्रिय हो गई हैं, इसके पहले भी उनका दौरा यहाँ पर होता रहा है। और एक बार फिर से स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र पहुँची हैं और यहाँ पर लोगों की जो समस्याएं हैं और जो मुद्दे हैं आम जन से जुड़े हुए, उन पर बात यहाँ पर करती हुई वे नज़र आ रही हैं। जन संवाद के तहत वे यहाँ पर अलग अलग गांवों में जाएं और बात बाबा की कर लेते हैं। बाबा ने क्या कहा, अब तो एकजुट हो जाओ। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की तैयारी के बीच पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान आया। आगामी चुनाव की तैयारियों के बीच उन्होंने पिछले चुनाव का जिक्र किया और साफ शब्दों में कहा कि पार्टी में एकजुटता नहीं होने की वजह से हम हारे। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कांग्रेस फिर से हारेगी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव बीत चुका है, लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है और इसी बीच पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने ऐसा बयान दिया है जो एक बार फिर चर्चा का विषय बन सकता है। सिंहदेव ने कहा कि विधानसभा चुनाव में हार की वजह पार्टी में एकजुटता का नहीं होना था। ये बात उन्होंने लोकसभा चुनाव की तैयारी के बीच कही। रिपोर्ट सामने आई, कोई सार्वजनिक तौर पे नहीं कहता, बचने की कोशिश करता है। मेरे में शायद ये कमी है कि मैं बोल देता हूँ। तो उनके सर्वे में क्या था, और लोगों ने सर्वे कराए, नेशनल लेवल के भी सर्वे हुए, वो किसने कराया मैं नहीं जानता। वहीं विधानसभा चुनाव में टिकट दिए जाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि टिकट वितरण सिर्फ मेरे कहने पर नहीं हुआ। भूपेश बघेल ने भी सर्वे करवाया था, केंद्रीय टीम ने भी सर्वे करवाया था, लेकिन एकजुटता नहीं होने की वजह से हम हार गए। पार्टी की खामियों और कमजोरियों पर वार करने वाले सिंहदेव ने आम चुनाव से पहले नसीहत भी दी। अभी भी वक्त है, संभल जाओ वरना जीत मुश्किल होगी। हमारे बीच में कमियां थीं और एका में प्रभाव पड़ा था, इसमें कोई दो बात नहीं है। और हम जब तक सार्वजनिक तौर पे उसको स्वीकार करके और सही दिशा में एक होकर आगे चलने की नहीं सोचेंगे तो हम अपने घर को अच्छे से संभालने की स्थिति में नहीं आएंगे। हमको अपनी कमी को सबसे पहले, क्योंकि ये मंच भी सार्वजनिक है, ये क्रिया भी सार्वजनिक है, जनप्रतिनिधित्व का है, लोगों के बीच का है, तो हमको स्वीकार करना चाहिए कि हाँ ये हमें कमी रही। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम यही नहीं रुके। उन्होंने जब पार्टी की कमजोरियां उजागर की, बिखराव की बात भी कही, तो एकजुटता का भी संदेश दिया। लगे हाथ मौजूदा हालात में 5 से 6 लोकसभा सीटें जीतने का दावा भी कर दिया। लोकसभा में हम कम से कम 6 सीटों में तो अच्छे चुनाव की स्थिति में दिख रहे हैं, बाकी 4-5 में और कोशिश करेंगे। 6 या 7 बस्तर को ले लीजिए, कांकेर को ले लीजिए, राजनांदगांव को ले लीजिए, महासमुंद को ले लीजिए, चांपा जांजगीर को ले लीजिए, कोरबा को ले लीजिए, रायगढ़ को ले लीजिए। इनमें आधे या आधे से ज़्यादा विधायक उस लोकसभा के कांग्रेस के पास है। मैं उस नाते कह रहा हूँ। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद सिंहदेव लोकसभा में वापसी का दावा कर रहे हैं। दूसरी तरफ सूबे की सत्ता पर काबिज बीजेपी के मुखिया विष्णुदेव साय कह रहे हैं, प्रदेश में 11 सीट से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है कि वो किसी भी सीट पर बीजेपी का मुकाबला कर सके। नहीं है, यहाँ भी हम लड़ेंगे। बिलासपुर में हमारे पास कम है, तो जहाँ हैं विधायक उस बेस पे मैं कह रहा हूँ कि बस्तर में 4 हैं 8 में से, तो 11 में 6 आप कह रहे हैं। 11 में 7 में आधे या आधे से ज़्यादा विधायक कांग्रेस के जीते हैं, तो वो तो सार्वजनिक है ना। मैं कुछ नहीं बोल रहा। चांपा जांजगीर में 8 के 8 हैं। लोकसभा की सीटों पे सर, लोकसभा में सरगुजा में 0 हैं, सरगुजा में 0 हैं लोकसभा में। चांपा जांजगीर में 8 के 8 हैं विधायक। तो जहां हमारे विधायक हैं उस बेस पे आप प्रोजेक्शन करो तो 7 सीटों में आधे या आधे से ज़्यादा विधायक कांग्रेस के वर्तमान में जीते हुए हैं, तो वहां तो स्वाभाविक चांस हमारा। अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाने वाले टीएस सिंहदेव का ये बयान एक बार फिर चर्चा का विषय बन सकता है। हालांकि उन्होंने पार्टी को एकजुटता का भी संदेश दिया और इस बार लोकसभा सीटें बढ़ने की भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब देखना है बीजेपी के मिशन 11 के आगे सिंहदेव का दावा
कहां तक दम लगाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। खबरों को लेकर जल्द हाजिर होंगे।